दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें लोग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, लेकिन उनका असली दर्द, उनकी असली गहराई, वो सिर्फ वो दो लोग जानते हैं जो उस रिश्ते को जीते हैं। बॉलीवुड में एक रिश्ता ऐसा भी है जो जितना खूबसूरत था उतना ही उलझा हुआ भी। एक तरफ थे धर्मेंद्र, हिंदी सिनेमा के सबसे करिश्माई हीरो, और दूसरी तरफ थी हेमा मालिनी, भारत की ड्रीम गर्ल। दोनों सुपरस्टार, दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग, और दोनों का प्यार बिल्कुल फिल्मी पर इतना जटिल कि दुनिया आज तक समझ न सकी। लोग पूछते हैं, अगर धर्मेंद्र और हेमा ने शादी की थी तो फिर क्यों दोनों एक ही छत के नीचे कभी नहीं रहे? क्यों हेमा अपनी बेटियों के साथ अकेले रहीं? क्यों धर्मेंद्र रोज रात को जूहू के उस घर में जाते थे जहां उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चे रहते थे? क्या ये मजबूरी थी? क्या ये धर्मेंद्र की डबल लाइफ थी? या ये वो समझ थी, वो दर्द था जिसे दोनों ने अपने दिल में बंद रखा? आज हम इस पूरी कहानी को खोलेंगे, पर कहानी शुरू करने से पहले आपको ले चलते हैं उस दौर में जब यह प्रेम कहानी शुरू भी नहीं हुई थी। धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल के थे जब घर वालों ने उनकी शादी प्रकाश कौर से करवाई। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र के पास ना पैसा था, ना नाम था, ना कोई पहचान, बस एक सपना था, फिल्मों में आने का। प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र का वह संघर्ष देखा जिसे दुनिया आज भी नहीं जानती। एक एक रुपए की दिक्कत, ऑडिशन की लंबी कतारें, गुस्से से भरी रातें और थके हुए दिन, इन सब में हमेशा एक इंसान था, उनकी पत्नी प्रकाश। यही वजह थी कि सफलता मिलने के बाद भी धर्मेंद्र अपने पहले परिवार से खुद को पूरी तरह अलग नहीं कर पाए। उनकी जड़ों में, उनके संस्कारों में पहले परिवार को कभी न छोड़ने की भावना बैठी हुई थी। लेकिन जिंदगी का असली मोड़ तो तब आया जब उनकी मुलाकात हुई हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी पहले से ही पूरे भारत की ड्रीम गर्ल थीं। उनका नृत्य, उनकी मुस्कान, उनकी शालीनता, सब कुछ ऐसा था कि कोई भी देखते रह जाए। पहली मुलाकात में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे फिल्में साथ होती गईं, धर्मेंद्र का दिल हेमा के बिना खाली लगता था। फिर आया वो दौर, साथ शूटिंग, साथ खाना, साथ ट्रैवल, लंबी बातचीतें और धीरे धीरे दिल का मान जाना। हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र को नजरअंदाज नहीं कर पाईं। उनके व्यक्तित्व में अलग ही जादू था, पर असली ड्रामा अभी बाकी था। हेमा की खूबसूरती, उनकी लोकप्रियता और उनका व्यक्तित्व, सब कुछ इतना अद्भुत था कि कई बड़े स्टार उनसे शादी करना चाहते थे। संजय कुमार ने प्रपोज किया, हेमा ने मना कर दिया। जितेंद्र से शादी तय हो गई थी, मंडप तक सज गया था, बस कुछ रस्में बाकी थीं। और तभी फिल्मी अंदाज में धर्मेंद्र पहुंच गए। गुस्सा, जुनून, प्यार, सब कुछ एक साथ। कहते हैं कि उन्होंने साफ कहा, हेमा मेरी है, और इसके बाद तय था, दोनों अलग नहीं होंगे। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से कहानी शुरू होती है। शादी हो गई, बच्चियां हो गईं, ईशा और आहाना। दुनिया को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली ट्विस्ट था, धर्मेंद्र और हेमा एक साथ नहीं रहते थे। हेमा जूहू के अपने बंगले में रहती थीं और धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ। दूरी सिर्फ 2 मिनट की, लेकिन भावनात्मक दूरी वो कभी खत्म नहीं हुई। जब उनसे पूछा गया, आप अलग क्यों रहती हैं? हेमा ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। दोस्तों, इस एक लाइन में इतना गहरा दर्द छुपा था जिसे दुनिया ने समझा ही नहीं। हेमा जानती थीं, उस घर में पहले से 4 बच्चे हैं, एक पत्नी है, एक पूरा संसार है, और वो उस संसार में तूफान नहीं लाना चाहती थीं। यही वजह थी कि उन्होंने कभी धर्मेंद्र से यह नहीं कहा, मेरे साथ रहो, मेरे घर आओ, मुझे पत्नी होने का पूरा हक चाहिए। उनकी खामोशी ही उनकी ताकत थी। कई साल बाद बॉबी देओल ने कहा, पापा पनवेल में रहते हैं, वो मुंबई में नहीं होते। इस बात ने कहानी को नई दिशा दी। उसका मतलब था, धर्मेंद्र न जूहू में थे, न हेमा के साथ, बल्कि खुद के बनाए हुए एक तीसरे घर में। शायद यही उनका तरीका था, दोनों परिवारों को दूर रखकर दोनों के करीब रहने का। लेकिन यह फैसला जितना बाहर से शांत दिखता है, अंदर से उतना ही दर्द भरा था। लोग समझते थे कि धर्मेंद्र हेमा की बेटियों से दूर हैं, लेकिन सच्चाई अलग थी। धर्मेंद्र रात के समय चुपचाप हेमा के घर पहुंचते थे। कोई मीडिया नहीं, कोई तस्वीरें नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक पिता अपनी 2 नन्ही बेटियों के साथ। ईशा देओल ने एक बार कहा था, हमें कभी नहीं लगा कि पापा हमारे साथ नहीं हैं। यह लाइन बहुत कुछ बता देती है। लेकिन सच्चाई क्या थी, दुनिया ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। लोग सिर्फ इतना देखते थे, एक शादीशुदा मर्द ने दूसरी शादी की। लेकिन असली दर्द किसका था? धर्मेंद्र का, हेमा का, या प्रकाश कौर का? तीनों ने कभी कुछ नहीं कहा, कभी कोई इंटरव्यू नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। तीनों ने अपनी चुप्पी को अपनी ढाल बना लिया। जब मीडिया ने पूछा, क्या आपको कभी लगा कि धर्मेंद्र ने आपका साथ नहीं दिया? हेमा ने कहा, अगर मैं किसी का घर तोड़ना चाहती तो पहले दिन ही सब कुछ मांग लेती, मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। दोस्तों, यह लाइन बताती है कि हेमा मालिनी कैसी इंसान है, सम्मान देने वाली, समझदार और दर्द छुपाकर जीने वाली। इस कहानी की असली गहराई अभी बाकी है। धर्मेंद्र क्यों 2 घरों के बीच टूटते रहे? हेमा मालिनी अकेली रहकर भी मजबूत कैसे बनी रहीं? प्रकाश कौर का दिल क्या कहता था? बच्चों ने इसे कैसे संभाला? और आखिर क्यों हेमा को पत्नी कहे जाने के बाद भी पत्नी वाला जीवन कभी नहीं मिला? धर्मेंद्र 2 परिवारों के बीच फंसे हुए थे। एक तरफ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बड़े बच्चे, और दूसरी तरफ थीं हेमा मालिनी
और उनकी 2 छोटी बेटियां। दुनिया कहती रही कि धर्मेंद्र ने हेमा को अकेला छोड़ दिया, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा जटिल था। एक मर्द 2 जगह बराबरी से कैसे रह सकता है? न वह पूरी तरह उधर था, न पूरी तरह इधर। धर्मेंद्र जैसे जैसे उम्र, शोहरत और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, उनके दिल का बोझ भी बढ़ता गया। वो न तो पहला परिवार छोड़ सकते थे और न दूसरा। दोनों ही उनके दिल के हिस्से थे। हेमा मालिनी से प्यार सच्चा था, किसी फिल्मी जुनून की तरह गहरा। लेकिन पहली पत्नी का साथ, उनका संघर्ष, उनकी शुरुआती जिंदगी के कड़वे मीठे दिन, उन्हें मिटाया जा ही नहीं सकता था। और धर्मेंद्र इसी दोराहे पर खड़े रहे सारी उम्र। हेमा मालिनी लाखों लोगों की ड्रीम गर्ल थीं। चमकते कपड़े, बड़ी गाड़ियां, स्टेज पर नृत्य करने वाली रानी। लेकिन स्टेज से उतरते ही उनके घर की खामोशी कुछ और ही कहानी कहती थी। रात का समय, जहां अधिकांश महिलाएं अपने पति के साथ चाय पीती हैं, छत पर घूमती हैं, दिन भर की बातें करती हैं, वहीं उसी वक्त हेमा अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली बैठती थीं। कभी रसोई में, कभी कमरे में, कभी बालकनी में। एक पति का साथ, एक साथी की मौजूदगी, एक परिवार का पूरा एहसास शादी के बाद भी कभी नहीं मिला। फिर भी उनके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आया, कभी कोई शिकायत नहीं। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुना है, अब मुझे इसे मुस्कुराते हुए ही चलना है। प्रकाश कौर ने कभी कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा, न कोई इंटरव्यू, न कोई आरोप। उनकी खामोशी में भी एक कहानी छिपी थी। वो जानती थीं कि उनका पति किसी और से प्यार करता है। इसके बावजूद उन्होंने धर्मेंद्र का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने घर संभाला, बच्चों को पाला और अपनी तकलीफों को दुपट्टे में लपेट कर रख लिया। आज भी लोग कहते हैं, ये औरतें ही रिश्तों को महान बनाती हैं। और इस कहानी में दोनों औरतें महान थीं, हेमा भी, प्रकाश भी। धर्मेंद्र ने खुद के लिए एक तीसरी दुनिया बना ली थी, पनवेल का फार्म हाउस। यहाँ न फिल्म की भागदौड़ थी, न मीडिया की नजरें, न शहर का शोर। यही वो जगह थी जहाँ वो अपने मन की बातों से लड़ते थे, जहाँ वो लिखते थे, पुरानी यादों को जीते थे और दोनों परिवारों को संतुलित रखने की कोशिश करते थे। लोग इसे भागना समझते थे, लेकिन असल में यह जगह उनकी थकान की दवाई थी। लोग कहते हैं, धर्मेंद्र हेमा के साथ नहीं रहे, उन्होंने हेमा को अकेला छोड़ दिया, उन्होंने 2 परिवारों को दर्द में डाला। लेकिन असली बात यह है, धर्मेंद्र खुद भी अंदर से टूटे हुए थे। उनके पास दोनों को एक साथ रखने की हिम्मत नहीं थी और किसी एक को छोड़ने की ताकत भी नहीं थी। और जब आदमी किसी से बहुत प्यार करता है तो कभी कभी वह उससे दूर रहकर भी उससे जुड़ा रहता है। धर्मेंद्र ने हेमा को अकेला नहीं छोड़ा था, उन्होंने बस उन्हें अपनी जिंदगी में एक अलग जगह दी थी। बहुत लोग सोचते थे कि ईशा और आहाना को शायद पिता की कमी रही होगी, लेकिन ईशा ने एक बार कहा था, डैड हमेशा हमारे लिए मौजूद थे। उनकी मौजूदगी हम घर में न सही, हमारे दिल में हमेशा महसूस करते थे। यह लाइन सिद्ध करती है, रिश्ता दूरी से नहीं टूटता, दिल से टूटता है। दुनिया ने हेमा को घर तोड़ने वाली कहा, लेकिन उन्होंने कभी इसका जवाब नहीं दिया। एक बार उन्होंने बस इतना कहा, अगर मैं कुछ लेना चाहती तो शादी के पहले दिन ही सब मांग लेती। यह लाइन रिश्तों में उनके सम्मान को दिखाती है। उन्होंने धर्मेंद्र से कभी कुछ नहीं मांगा, ना एक घर, ना एक फैसला, ना एक दावा। उन्होंने बस प्यार चाहा और जिम्मेदारी में भागीदारी नहीं मांगी। कुछ साल पहले धर्मेंद्र ने पहली बार दिल खोलकर कहा था, मैंने हेमा को कभी अकेला नहीं छोड़ा, मैं बस वहां नहीं रह पाया, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा निभाई। यह लाइन उनके रिश्ते का पूरा सार है। वो साथ रहे, बस एक ही छत के नीचे नहीं। आज धर्मेंद्र पनवेल में अपने पुराने परिवार के साथ शांत जीवन जी रहे हैं। हेमा मालिनी मथुरा और मुंबई में अपना काम, अपनी बेटियों की जिंदगी और अपना सुकून ढो रही हैं। दोनों की दुनिया अलग है, लेकिन दिल की जमीन आज भी एक दूसरे से जुड़ी है। क्योंकि कई रिश्तों में शादी का सर्टिफिकेट नहीं होता, एक ही घर नहीं होता, रोज मिलना भी नहीं होता, पर एक अनकहा सा संबंध सारी जिंदगी साथ चलता है। दोस्तों, यह कहानी पूछती है, क्या यह त्याग था, क्या यह समझौता था, क्या यह समाज का दबाव था, या फिर वही प्यार जो अधूरा होने पर भी पूरा लगता है? शायद इसका जवाब धर्मेंद्र और हेमा ही दे सकते हैं। लेकिन इतना सच है, यह रिश्ता अधूरा होते हुए भी पूरी तरह सच्चा था। कभी कभी 2 लोग एक नहीं हो पाते, लेकिन एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पाते, और यही इस कहानी की खूबसूरती है।